जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मोस्ट हॉरर स्टोरी चैनल पर। इस चैनल पर हम आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स और एक्टिविटीज के बारे में बताते हैं जो हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब वो फोन नंबर भी देख सकते हैं जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगर कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। हम उसे अपनी आवाज में आप सभी तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ने से पहले दिल से धन्यवाद उन सभी लोगों को जो हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं। हम जो रियल इंसिडेंट्स आपके सामने लाते हैं उनमें से कई ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर इंसान अंदर तक हिल जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, और कुछ लोग ये नहीं चाहते कि आने वाली जनरेशन भी वही बोझ उठाए जिसे चाहकर भी उतारा न जा सके। कभी कभी जलन की भावना इंसान को इतना नीचे गिरा देती है कि वो करते समय ये भी नहीं सोचता कि सामने वाले परिवार पर क्या बीतेगी। हमें बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं जहां लोग बताते हैं कि उनके घर में अजीब तरह के टोटके मिलते हैं। कभी लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी घर पर हमला कर चुकी है। आधी से ज्यादा रिकॉर्डिंग्स में लोग बताते हैं कि रात को सोते वक्त ऐसा महसूस होता है जैसे कोई दूर खड़ा होकर घूर रहा हो, और जैसे ही लाइट ऑन करते हैं वहां कोई नहीं होता। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आप इन सब चीजों से घिरे हुए हैं? क्योंकि आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें रूही ने बताया है। रूही मध्य प्रदेश की रहने वाली है और उसने ये सब अपनी आंखों से अपने ताऊजी और ताईजी के परिवार के साथ होते देखा। ये घटना करीब 5 साल पहले 2021-22 के बीच की है। परिवार मूल रूप से मुरैना का रहने वाला था और ग्वालियर में रहता था। ताऊजी और ताईजी दादा वाले घर के पास ही रहते थे। सब कुछ ठीक ठाक था, बैकग्राउंड भी अच्छा था। बस एक बात थी, ताईजी भगवान को मानती थी लेकिन बाकी परिवार बिल्कुल भी नहीं मानता था। एक तरह से पूरा परिवार नॉन बिलीवर था। रूही बताती है कि जैसे ही ताऊजी के बेटे की शादी की बात चली वैसे वैसे घर में अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। वो लड़का बहुत गुस्से वाला था और कई बार अकेले बैठकर किसी से बातें करता हुआ दिखता था। सबको लगता था कि शायद गुस्से में बड़बड़ा रहा है। फिर एक दिन किसी रस्म के दौरान वो अचानक अजीब हरकतें करने लगा। आंखें चढ़ गईं, आवाज बदल गई और वो चिल्लाने लगा, वो मुझे ले जाएगा, मुझे बचा लो। घर में अफरा तफरी मच गई। बुजुर्गों में से एक महिला, जिन्हें सब बुआ जी कहते थे, उन्होंने साफ कहा कि लड़के पर ऊपरी साया है। मंत्र पढ़ने के बाद लड़का बेहोश हो गया। फिर एक मौलवी को बुलाया गया। उन्होंने बिना कुछ पूछे बताया कि परिवार के ही किसी रिश्तेदार ने प्रॉपर्टी के लालच में काला जादू करवाया है। अगर उस दिन फेरे हो जाते तो वो एंटिटी हमेशा के लिए उसके साथ जुड़ जाती। इसके बाद तावीज और क्रियाओं के जरिए लड़के को बचाया गया। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद ताऊजी और ताईजी का एक्सीडेंट हो जाता है। ताईजी जिंदा बच जाती हैं लेकिन उनकी याददाश्त चली जाती है। बाद में पता चलता है कि फिर से टोटका किया गया था और ताईजी ने पूजा पाठ में रहने की वजह से वो असर खुद पर ले लिया। इसके बाद बेटी नीलम के साथ घटनाएं शुरू हो जाती हैं। रात को रोने की आवाजें, अदृश्य चीजों का महसूस होना, और एक रात ऐसा लगा जैसे कोई एंटिटी उसके अंदर घुस गई हो। बाबा जी ने बताया कि असल में काला जादू बड़ी बेटी पर करवाया गया था, लेकिन नाम गलत होने की वजह से नीलम उसके असर में आ गई। नीलम की शादी के बाद भी चैन नहीं मिला। ससुराल शमशान भूमि के पास था और वहां पहले से आत्माएं भटक रही थी। आज भी नीलम को महसूस होता है कि कोई उसके आसपास मौजूद है। आखिर में बाबा जी ने जो सच बताया वो सबसे डरावना था। ताऊजी के घर की जमीन के नीचे गड़ा हुआ धन था जिसकी रक्षा एक माया करती थी, और वो माया बलि मांगती थी। सबसे बड़ी गलती ये हुई कि ताऊजी ने अपने कुल देवी, पितरों और ग्राम देवताओं की जगह तोड़वा दी, जिस वजह से अब उस परिवार को बचाने वाला कोई नहीं बचा। आज आर्थिक बर्बादी, बीमारी और डर उसी का नतीजा है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो भी काले जादू या टोटकों का सहारा लेता है वो कभी सुखी नहीं रहता। भगवान, कुल देवता और पितरों का सम्मान ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। अगर आपके साथ भी कभी कोई पैरानॉर्मल घटना हुई हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। हम उसे अपनी आवाज में आप तक जरूर पहुंचाएंगे। जितना हो सके सतर्क रहिए, पूजा पाठ में मन लगाइए और अपने घर परिवार को सुरक्षित रखिए। नई वीडियो तक के लिए जय श्री राम।